बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ ज़ैनब फ़ातिमा। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टास्क होगा वाई वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की स्टडी करने से पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है केमिस्ट्री का बैकग्राउंड क्या है। केमिस्ट्री की स्टडी हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें इसके बैकग्राउंड का नहीं पता होगा। सबसे पहले हमारे पास है एक वर्ड साइंस। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो साइंस है इसका मतलब क्या है। साइंस मीन नॉलेज, बट कौन सा नॉलेज। हम जो भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उससे हमें नॉलेज ही तो मिलता है। अगर आप पीएसटी को स्टडी करोगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, आप आईएसटी को स्टडी करोगे तो आपको इस्लाम के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब हम साइंस को स्टडी करते हैं, साइंस इज़ द नॉलेज विच वी गेन ऑब्टेन फ्रॉम द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। जो भी हम चीज़ को गेन करते हैं ना वो थ्री थिंग्स पे बेस करी होती है। सबसे पहले हमारे पास हाइपोथेसिस होती है, सेकंड पे हमारे पास जो चीज़ होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है और थर्ड पे हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है एक्सपेरिमेंट। अब केमिस्ट्री की स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या चीज़ है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो मैस रखती है, जो वजन रखती है और जगह को घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब जो मैटर है इसकी डेफिनेशन में ये टू थिंग्स पे बेस करी है। सबसे पहले हमारे पास मैस है और सेकंड पे हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दुनिया में जो भी चीज़ पाई जाती है वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। मेरे हाथ में जो बोर्ड मार्कर है वो भी क्या चीज़ है, एक मैटर है। आपके क्लासरूम में जो डाइस पड़ा हुआ है, जो टेबल पड़ा हुआ है, जो चेयर्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। वो क्यों मैटर है, क्योंकि वो मैस भी रखती हैं और स्पेस को भी क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। हर वो चीज़ जो मैस रखेगी और स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो क्या चीज़ होगी, मैटर होगी। यहाँ तक कि हम लोग खुद भी क्या है, मैटर हैं। ह्यूमन बींग्स खुद भी क्या है, मैटर हैं, क्योंकि हम क्या रखते हैं, मैस रखते हैं और हम ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जो मेरा वेट है वो 55 केजी है, इसका मतलब मेरा मैस है। जब मैं मैस रखती हूँ तो मैं जिस जगह पे खड़ी होंगी उस जगह को भी कवर करूँगी, मैं जिस जगह पे बैठ जाऊँगी उस जगह को भी कवर कर लूँगी, मैं जिस जगह पे लेट जाऊँगी उस जगह को भी क्या कर लूँगी, कवर कर लूँगी। वहाँ पे मैं स्पेस को क्या करूँगी, ऑक्यूपाई करूँगी। इसका मतलब मैं भी क्या हूँ, एक मैटर हूँ। बट हमारे पास जो एयर होती है वो मैटर नहीं होती, क्योंकि ना ही वो मैस रखती है और ना ही ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। बट अगर हम उसी एयर को उठा कर किसी सिलेंडर में स्टोर कर लें, जब हम स्टोर करेंगे तो उसका मैस भी होगा, वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी, तब वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मैटर बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम थ्री स्टेट्स पढ़ते हैं मैटर की। एक होती है हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैस होती हैं। सबसे पहले हम सॉलिड्स की स्टडी करेंगे। सॉलिड्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, उनके दरमियान बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। जब कोई चीज़ एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती है, उसके दरमियान स्पेस नहीं होती, तो इसका मतलब उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब आप एक दूसरे के पास होती हो आपके पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। बट जैसे आप एक दूसरे से दूर होते जाती हो, आपके लिंक्स एक दूसरे के साथ कम होते जाती हैं, आप में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो कशिश की कूदते हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है, वो हार्ड होती हैं, उनकी शेप वही रहती है जो पहले होती है। उसके बाद उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉलिड्स होती हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, हाई होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे जाके कोई चीज़ मेल्ट करना शुरू कर देती है, और बॉइलिंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे जाके कोई चीज़ बॉयल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स जो होती हैं उनके दरमियान स्पेस होती है, उनके अंदर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, बट वीकर देन सॉलिड्स। वो सॉलिड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बस उनकी शेप फिक्स नहीं होती। अब वाटर को जिस बर्तन के अंदर डालोगे वो वैसी ही शेप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने प्लेट में डाला है तो वो प्लेट की शेप में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपने जग में डाला है तो वो जग की शेप में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है गैस। जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके दरमियान
इतनी ज़्यादा स्पेस होती है ना, ना ही उनकी कोई शेप होती है, ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है, ना ही उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। आप परफ्यूम लें, उसे डाइस के अंदर स्प्रे करें, थोड़ी ही देर बाद आप लोग फील करेंगे वो सारी की सारी स्प्रे आपके रूम में फैल जाएगी। आप लोग फील करोगे कि यहाँ पे कोई चीज़ की स्मेल आ रही है। किस चीज़ की स्मेल को आप फील करोगे, वो क्या चीज़ है? गैस है, क्योंकि जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें जो सबसे पहले चीज़ पता होनी चाहिए कि जो केमिस्ट्री है वो किस चीज़ की एक ब्रांच है, वो साइंस की ब्रांच है। अब आपको साइंस के बारे में भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारा है इन विच वी स्टडी। जब भी आप केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं आप चार चीज़ों की स्टडी करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का मैंने आपको बता दिया है, और वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह को घेरती है वो हमारे पास क्या है? मैटर है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसके बाद हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, उसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और सबसे लास्ट में हम रिएक्शंस ऑफ मैटर्स की स्टडी करते हैं। चाहे आप केमिस्ट्री की किसी भी ब्रांच की स्टडी करें हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे आप लोग लिविंग थिंग्स की बात करें या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री लाइफ की बात करें, सबसे पहले आप कंपोजिशन की स्टडी करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, और सबसे लास्ट पे उसके रिएक्शंस बताएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर। व्हाट इज मीन्ड बाय कंपोजिशन ऑफ मैटर? कंपोजिशन वो चीज़ होती है कि कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अब घर में आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, जब खाना बनाती हैं, खाना बनाने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। वो क्या चीज़ है? कंपोजिशन है। लास्ट में आपके पास सालन बनता है, लेकिन सालन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? वो हमारे पास क्या चीज़ है? कंपोजिशन है। पर जब हम केमिस्ट्री में किसी चीज़ की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, हम कहते हैं कि वो चीज़ किन एटम्स से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ जो वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास वो एक पीस ऑफ मैटर है। अब जो वाटर होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। अब वाटर किस चीज़ का मिक्सचर है, किस चीज़ की कंपोजिशन है? हाइड्रोजन एटम की और नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें एक Na होता है, दूसरा क्लोरीन होता है। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। अब सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन क्या है? एक सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, आपस में कंबाइन है तो सोडियम क्लोराइड एक साल्ट को प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब हमने मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। जो भी चीज़ आप देखते हो बताते हो कि इसकी शेप कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से प्रोड्यूस होता है। अब वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड जो सोडियम होता है उसमें एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। जो सोडियम होता है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो कोशिश करता है कि अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर। जो क्लोरीन होता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? गेन कर लेता है। वहाँ पे एक आयोनिक बॉन्ड बनता है जहाँ से सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट के साथ रिलेट कर रही होती हैं। आप किसी भी पर्सन को देखते हैं, आप देख के बता देते हैं उसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसके हेयर्स कैसे हैं, उसकी आइज कैसी हैं। ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जब हम केमिस्ट्री में किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं इसका मतलब हम बताते हैं वो चीज़ सॉलिड है, वो चीज़ लिक्विड है या फिर वो चीज़ गैस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, मैटर की तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। सॉलिड्स भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैस भी होती है। उसके बाद आप बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद इसकी स्मेल क्या है, इसका टेस्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी चीज़ की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये इसकी क्या है? कंपोजिशन है। ये सोडियम से मिलकर बना है और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। सबसे लास्ट में हमारे पास है रिएक्शन। रिएक्शंस क्या है? जब कोई भी मैटर किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है तो एक नई चीज़ को प्रोड्यूस करती है। ये क्या चीज़ है? हमारे पास रिएक्शंस ऑफ मैटर है। वाई वी स्टडी केमिस्ट्री? हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री को हम यूज़ कर रहे हैं आजकल
पिगमेंट्स में यूज़ हो रही है, पेंट्स में, प्लास्टिक में, पेपर में, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए जो आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, तो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए आप केमिकल्स यूज़ करते हैं। जो केमिस्ट्री होती है उसके बेनिफिशियल एफर्ट्स भी हैं, बट इसके कुछ हार्मफुल एफर्ट्स भी हैं। जो भी गैसेस होते हैं इंडस्ट्री से रिलीज होने के बाद डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है उसमें ओजोन की एक लेयर होती है, उसमें होल्स काज कर लेते हैं। जब वहाँ पे होल प्रोड्यूस होते हैं तो रेडिएशंस होते हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, जिससे हमें स्किन प्रॉब्लम्स होती है, हमें स्किन कैंसर होता है। इसलिए उसके हार्मफुल एफर्ट्स भी हैं। आज के लिए हमारा यही लेक्चर